तो हमारी पिच खेलने के लिए एकदम रेडी हो गई, स्टंप वस्टम्प भी लग गए। भाई लोगों, यहाँ बनने वाला है अपना पिच। यहाँ पर हमारा मेन रहेगा पिच और वहाँ पर ज़्यादा लंबाई है, वहाँ से रनअप रहेगा। सबसे मेन टास्क है पहला ही ये झाड़ियाँ वाड़ी हटा। तो भाई लोगों, मैं पिच बना रहा हूँ, वो पूरा मैं अपने हाथ से बनाने वाला हूँ। तो मुझे पता लगने वाला कि इसमें क्या क्या हमें वस्तु लगने वाली है, इसकी क्या कॉस्ट रहने वाली है, और पूरा प्रोसेस A to Z आपको मैं सारा बताऊंगा इस वीडियो में। आपको सारी डिटेल में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हमें पिच बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कितनी कॉस्ट लगती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप फ्यूचर में अगर आपको पिच बनानी है या फिर बनाने का सोच रहे हो, तो आपको इसमें सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस पर्पज़ से मैं ये वीडियो ही बना रहा हूँ। आइडिया लग जाएगा कि इसमें कितनी कॉस्ट आने वाली है, और वो आपको वीडियो में एंड में पता चलेगा। और हम सारी बेसिक चीज़ों पे भी बात करेंगे, लेकिन वीडियो लंबा नहीं खींचेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पिच बनाने का प्रोसेस। भाई लोग, मैं मैनुअली साफ कर रहा था अपने हाथों से, तब नहीं हो रहा था, 2 दिन हो गए। तो मैंने कहा फटाफट से काम करते हैं, तो मैंने ट्रैक्टर लगा दिया। देखो, ये जल्दी सफाई हो जाएगा, मतलब पिच की जगह हो जाएगा, बाकी तो आराम से करेंगे। अब लेके आया हूँ मैं बाकी का सामान, जहाँ हमारे पिच रेडी करने में जो भी सामान जरूरत पड़ेगा। तो मैं सीमेंटेड पिच बनाने वाला हूँ। मैं क्या क्या लेकर आया हूँ मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये ईंटें हैं, जो कि हमारी बाउंड्री बनेगी, ठीक है। उसके बाद ये ग्रेवल है हमारा, फिर ये कंक्रीट है, और बेस बनाने के लिए ये छोटे वाले पत्थर। हमारे पिच के ये बाउंड्री लग चुकी है और अंदर का मिट्टी भी लेवल हो चुकी है। लेकिन ये जो वाली मिट्टी है, कठोर वाली मिट्टी नहीं है, बहुत हल्की मिट्टी है, इसीलिए है ना, इसके अंदर ये वाली मैंने मिट्टी डालूंगा, ये वाली, तभी इसका बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा। मिट्टी इसके अंदर डालते हैं ताकि हमारा बेस है ना मजबूत बनेगा। तो भाई लोगों, हमारी मिट्टी डल चुकी है। जब इसके अंदर पानी छिड़क देते हैं ताकि क्या है, हमारा बेस मजबूत बने। जब भी हम पिच बनाते हैं तो सबसे पहले हमें बेस पे ही ध्यान देना है, क्योंकि हमारा जितना मजबूत बेस होगा ना, उतनी ही पिच में दरारें आने का चांस कम रहेगा और पिच लंबे समय तक चलेगी। हमारी पिच पे पानी भी डल चुका है। अब इसका सूखने का वेट करते हैं, और सूखने के बाद ही हम बाकी का काम स्टार्ट करेंगे। भाई लोग, ये अच्छे से सूख चुकी है मिट्टी, जो भी हमने इस पर पानी छिड़का था वो। अब इसको कूट कूट के सख्त बनाना है, एकदम कठोर बनाना है। हमने इसको सख्त कर दिया है, कूट कूट के सख्त कर दिया है। अब ये वाले पत्थर डालते हैं, छोटे वाले बेस के लिए। इसको सभी से अच्छे से जमा लेंगे, उसके बाद हमारा कंक्रीट मसाला आएगा। छोटे वाले पत्थर लग चुके हैं, देख लो। तो पत्थर लग चुके हैं। अब इस पर एक बार पानी डाल देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ही हमारा कंक्रीट मसाला आएगा, और अब बन चुका है हमारा कंक्रीट मसाला। बस इसको अब इसमें डालना है, तो लगभग हमारा पिच वाला काम फिनिश हो जाएगा। अगर देखते हैं इस पर अच्छी फिनिशिंग नहीं आती है, तो इस पर प्लास्टर या फिर इसको सिनाई करने का काम करेंगे। अदरवाइज इसको ऐसे ही चला देंगे। हो जाता है तो बढ़िया है, बाकी ये वाला आज करते हैं काम। भाई लोग, जितना काम किया है इस पर इतनी अच्छा फिनिशिंग नहीं आई, और हमारी बॉल भी इस पर अच्छे से बाउंस नहीं करेगी, क्योंकि गड्ढे वग के। तो इसके ऊपर एक और लेयर लगेगी, जो कि पतली होगी, लेकिन इसको फिनिश कर देगी एकदम समतल, तभी जाके हमारा ये सही काम होगा। फाइनली हमारी फिनिशिंग वाली भी लेयर लग चुकी है। तो अब हमारे पिच का लुक कुछ इस प्रकार से आ रहा है। अब तो है ना भाई लोग, हमारा नेट वाला काम बाकी है। तो पोल खड़े करेंगे, उसके बाद नेट लगेगी, तो उस प्रोसेस में मिलते हैं। हमारे पोल्स लग चुके हैं, टोटल 6 पोल्स हैं जो हमारे नेट के लिए हैं, जिसमें 15-15 फीट की दूरी है। जो हमारी पिच की लेंथ है वो 30 फीट है। तो पोल्स तो लग चुके हैं, लेकिन हमें नेट फ्रेम के लिए एंगल भी लगानी है। एंगल को एल शेप में वेल्ड करवाना पड़ेगा, तो वो काम करवाते हैं, उसके बाद ही हमारी नेट लगेगी। भाई, हमारी एंगल पे एल शेप लग गया है। अब देखो, इस सारी एंगल्स को सेट करते हैं इसके पोल्स के ऊपर। देन उसके बाद हमारी इन्हीं फ्रेम के ऊपर नेट लगेगी। तो लगाते हैं इसको और मिलते हैं ये लगाने के बाद। तो हमारी साइड वाली फ्रेम लग चुकी है 4, अब बीच वाली 1 लगाई है, 1 और 2 बाकी रही थी, जिसको मैंने इसलिए बाकी रखा था क्योंकि इस पर मैंने पेंट किया है। देखो, इस पर पेंट किया है, फिर उस पर दोनों पर पेंट किया है। अब सीधा ही लगा देंगे। और भाई लोग, मैंने इस पर मार्किंग वगैरह भी कर दी है पेंट से। अब हमारी ऊपर वाली भी फ्रेम लग चुकी है। अब हमारी फ्रेम वाला काम कंप्लीट हो गया, सिर्फ नेट का काम रहा है, और उसी प्रोसेस में मिलता है। लेट्स गो। भाई लोग, हमारी ऊपर वाली भी फ्रेम लग चुकी है। भाई थोड़ा पीछे जाना और दिखा देना एक बार। तो ऊपर वाली लग चुकी है। अब हमारी फ्रेम वाला काम कंप्लीट हो गया, और ये आ गई हमारी नेट। ये है 30x10, जो कि हमारे रूफ में लगेगी, और ये वाली है 70x10,
जो कि 4 ओवर लगेगी। मैंने 2 अलग अलग नेट मंगाई है और ये है टाई बांधने के लिए। तो इसकी कर दे अनबॉक्सिंग और फिर इसको लगाते हैं। प्राइस के बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा सारा कुछ प्राइस के बारे में। तो इसको लगाते हैं एंड लगाने के बाद कैसी दिखती है हमारी पिच। तो भाई लोग ये देखो ऐसी है हमारी नेट। तो हमारी रूफ की नेट लग चुकी है भाई लोगों। ये देखो कुछ इस प्रकार से मैंने हल्का सा इसको लूज रखा है। अगर आप जब भी नेट अगर बांधने वाले हो तो हल्का सा लूज ही रखें, इसको इतना ज़्यादा टाइट ना करें, क्योंकि जितना लूज होगा उतना हमारी नेट लंबे समय तक चलेगी। तो मैंने हल्का सा लूज रखा है इसको। और तो अब लगाते हैं साइड वाली नेट, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। हो रही शाम और शाम के टाइम में हमारी फाइनली पिच का काम फिनिश हो गया। नेट लग गई, साइड वाली लग गई। देखो ये हमारी साइड वाली नेट भी लग चुकी और रूप की हमने पहले लगा दी थी। और लगने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है हमारा पिच। गुड मॉर्निंग भाई लोगों। तो हमारी पिच खेलने के लिए एकदम रेडी हो गई, अस्टम वस्टम भी लग गए। तो चलो खेलते हैं। तो लेकिन हमें खेलना नहीं है, हमें जो बची कुची बातें थी वो करनी थी। उस टाइम शाम हो गई थी। तो अब करते हैं। पहले ही मैं बता दूं कि ये जो काम किया है पिच बनाने में, उसमें 90% काम मैंने अपने हाथों से किया है। लगभग 90% काम मैंने अपने हाथों से किया है। जिस वजह से क्या है, जो हमारी लेबर कॉस्ट लगने वाली थी वो न के बराबर लगी है, ठीक है। लगभग लगी ही नहीं है, क्योंकि मैंने अपने हाथ से जो काम किया है उसमें क्या लगेगी। बाकी जो ये आप एंगल्स देख रहे हो, ये पोल्स देख रहे हो, ये सारे मुझे अपने घर से मिल गए थे, क्योंकि ये पड़े थे तो मैंने उसको यूज में ले लिया। तो क्या है, मुझे इसका आइडिया नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है। जीआई पोल्स है हमारे और जो एंगल्स है ये भी जीआई है। तो इसके बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि इसकी प्राइस क्या है एग्जैक्टली। ये थोड़ा लूचा है। हाँ? लेकिन जो मैंने अंदाज़ लगाया है, मैंने अनुमानित जो प्राइस आपको शॉर्ट में भी बताई थी, तो इसकी प्राइस लगभग 16,000 के आसपास मुझे ये खर्च लग रहा है। इतना ही होगा शायद, 16,000 आसपास। अगर आप एक अच्छा पिच बनाने जाओगे, एक पिच आपको बनाने में लगभग 20,000 के समथिंग खर्च आ जाएगा। और मैंने जो ये नेट खरीदी है ये अमेजन से खरीदी है और इसकी प्राइस मुझे लगी है लगभग 2400 के आसपास। इतनी भी अच्छी नहीं है। खेलते हैं इसमें कैसा रहता है एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझे नेट में थोड़ी गड़बड़ी लग रही है, लेकिन एक बार तो चलाएंगे। यही है कि आप अगर अच्छी पिच बनाने जाओगे तो समथिंग 20,000 के आसपास आपको अमाउंट लग जाएगा एक पिच बनाने में। सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करी है शुरुआत से लेकर एंड तक। बाकी शॉर्ट आएगी जिसमें हम इसमें खेलने वाले हैं, टेस्टिंग वीडियो बनाएंगे। तो सारा कुछ आप देखते रहना। भाई लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को हाइप कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।